ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे डॉक्टर साहब के कंधों पे लाद दी है और वो 18 ही साल के जवान है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आपको 2 मिनट का जो इसकी सदारत की शुरुआत है वो 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखें और फिर इस मुशायरे की शुरुआत करें। जनाब आदरणीय इज्जत माब डॉक्टर CS त्रिपाठी जी हमारे बीच में कि जो है चले चलिए कि चलने में ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। थक कर बैठने हम आपको नहीं देंगे क्योंकि मुशायरे की आप ही ज़मानत है, मुशायरे की आप ही इज्जत है। बढ़िया चौराहा में आयोजित आज का मुशायरा और कवि सम्मेलन एक बात है और उससे महत्वपूर्ण बात है कि आज सर सैयद अहमद साहब के जन्मदिन पर इस मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप ये जानकर प्रसन्न होंगे कि जिस वक्त हिंदुस्तान गुलाम था, शिक्षा की कमी थी, 20 गांव में अंग्रेजी का तार पढ़ने वाले लोग ढूंढने पर नहीं मिला करते थे, बड़ी गरीबी थी, हम बहुत कमजोर थे। सर सैयद साहब ने महसूस किया कि बिना शिक्षा के तरक्की नहीं हो सकती और उन्होंने एक अलीगढ़ में ओरिएंटल कॉलेज खोला जिसका पहला प्रिंसिपल अंग्रेज था और जिसका पहला ग्रेजुएट हिंदू था। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, एक जाति एकता के लिए और लोगों की तरक्की के लिए जो कदम उन्होंने उठाए, मेरा ख्याल है देश नहीं सारा दुनिया उनका शुक्रगुजार है, उनका आभारी है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि उस वक्त अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत खराब थी शिक्षा के क्षेत्र में, गरीबी के भी क्षेत्र में, इसलिए कि उनकी तालीम सिर्फ दीनी तालीम तक ही सीमित था। आप फख्र महसूस करेंगे कि सर सैयद अहमद साहब ने एक नई रोशनी दी कि दीनी तालीम तो हम लें, अगर दीनी तालीम नहीं लेंगे तो इंसान नहीं बन पाएंगे। इंसान बनने के लिए धर्म की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दुनिया की इस दौड़ में हम आगे बढ़ें, इसके लिए मॉडर्न एजुकेशन भी ज़रूरी है। और इसीलिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जो कायम की उन्होंने, उसके पढ़े हुए ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट हिंदुस्तान नहीं दुनिया के तमाम मुल्कों में हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, चाहे जिंदगी के जिस भी डिसिप्लिन को लें, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अपना एक बड़ा ऊंचा स्थान हिंदुस्तान और दुनिया में रखती है। हमें बड़ी प्रसन्नता है अब्बास चौधरी साहब ने इस पिछड़े इलाके में लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को इस विकास की दौड़ में आगे ले जाने के लिए स्कूल खोला है। और इसमें हमारे वकील साहब सिराजुद्दीन साहब जो हमारे बड़े पुराने मित्र भी हैं, इनकी इस उम्र में भी जो मैंने लगन देखी, जो इनकी गतिविधि देखी, जो इनके क्रियाकलाप देखे, लगता है कि नौजवान पीछे है। भाइयों, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम तालीम नहीं लेंगे, अगर शिक्षा नहीं लेंगे और अगर हम एक नहीं रहेंगे। आज दुनिया में शायद आपको मालूम न हो, मैं बताना चाहता हूं, 1919 के महायुद्ध में, प्रथम महायुद्ध में दुनिया ने जर्मनी को रौंद दिया था, खंडहर में तब्दील कर दिया था। और इतिहासकारों का कहना है कि मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई थी कि आदमी एक बोरा नोट अपनी पीठ पर लादता था और बाजार में एक खाली बोतल खरीदता था। 1930-32 में हिटलर वहां का शासक हुआ और उसने ये ऐलान किया कि मैं सारी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। सर विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने
सोचा कि जिस जर्मनी को हमने नष्ट नाबूद कर दिया था, ऐसी कौन सी तरक्की की जर्मनी ने जिसके बल पर सारी दुनिया में हुकूमत करने का ऐलान करता है। उन्होंने अपने एक एनवाय को, एक दूत को भेजा कि देखो जर्मनी में कौन सी तरक्की की हिटलर ने जो कहता है कि सारी दुनिया पर मैं हुकूमत करूंगा। उनका दूत आया, बातचीत के दौरान उसने हिटलर से पूछा, भाई कौन सी तरक्की है, किस बल पर तुम कहते हो कि सारी दुनिया में मैं हुकूमत करूंगा। हिटलर ने मेज पर रखी हुई घंटी को बजा दिया, सामने सिपाही पहरा दे रहा था पहुंच गया, सलूट किया, उसने कहा सामने के बिल्डिंग पे चढ़ जाओ और कूद जाओ। सिपाही चढ़ गया, कूद गया और मर गया। हिटलर ने कहा जर्मनी में हमने अनुशासन बनाया है, और जिस परिवार में, जिस देश में, जिस जिले में, जिस राज्य में अनुशासन नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी। तरक्की के लिए अनुशासन जरूरी है, तरक्की के लिए एकजुटता जरूरी है। आज हम अपने को टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं, लेकिन दो टुकड़ों में बटी हुई जर्मनी, मैंने तो 50 देश दुनिया के देखे हैं, सबसे अच्छा मुझे इसलिए जर्मनी लगी कि 25 साल पहले मैं गया था और फ्रैंकफर्ट शहर में उनके मोटर 4 पहिया गाड़ी 250 किलोमीटर की रफ्तार से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में दौड़ती थी, घूमती थी। हमें इस जिंदगी के दौड़ में एक होना पड़ेगा। अगर हम एक होंगे, हमारी एकता बनी रहेगी, तो हमारे ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और आज तो और विषम परिस्थिति है, चारों ओर से हम घिरे हुए हैं। और ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, बस बंद करूं, चले, मैं अपील करना चाहता हूं कि आज कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं, कोई सिख ईसाई की बात नहीं, ये देश किसका है? उन सारे लोगों का है जो इस देश में बसते हैं। अगर एक अस्पताल बना दिया जाए तो उसमें क्या हिंदू जाएगा, क्या मुसलमान जाएगा, क्या सिख जाएगा, क्या ईसाई जाएगा, क्या पारसी जाएगा? सभी जाएंगे, क्योंकि जो विकास की गंगा बहती है उसमें सबको अवसर मिलता है आगे बढ़ने का। किसी शायर ने कहा है, वकील साहब कहाँ हैं, सिराजुद्दीन साहब, किसी शायर ने कहा है कि चाहता कोई नहीं था पर हमारे रहनुमा मंदिरों और मस्जिदों में हमको बांटते रहे, और देखते ही देखते ये घर हमारा जल गया, लोग हैं कि दूर से ही आग तापते रहे। तो आज एकता की जरूरत है। जहां सुमति होती है, जहां लोगों की राय मिलती जुलती है, जहां के लोग एक आवाज पर इकट्ठे होते हैं, वही तरक्की कदम चूमती है। आप सोचो, अंग्रेजों के उस राज्य का इतिहास में आपने पढ़ा होगा, कितने अत्याचार, कितने जुल्म हिंदुस्तानियों पर किया अंग्रेजों ने, और सारी दुनिया में उनकी हुकूमत चलती थी। लेकिन आपके घर के, हमारे घर के बच्चे, नौजवान निकल पड़े उस अंग्रेज हुकूमत को तहस नहस करने के लिए, उन अंग्रेजों को भगाने के लिए जिसके राज्य का सूरज दुनिया में डूबता नहीं था। एक साहस था, एक संकल्प लिया हिंदुस्तान के लोगों ने, उसमें कहीं हिंदू मुसलमान सिख की बात नहीं थी। एक तिरंगा झंडा के नीचे सारे लोग खड़े हुए और संकल्प लिया कि इस देश से अंग्रेजों को भगाना है, भारत माता की स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ना है, देश को आजाद करना है, अंग्रेजों के अत्याचार से हिंदुस्तानियों को बचाना है। ये संकल्प लेके चले तो उस सल्तनत को हिला दिया जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता है। किसी ने कहा भी है कि जब आदमी ठान लेता आदमी जब स्वयं मन में उंगलियों से छेद कर देता, गगन में मुंह लगा के सोख लेता है, समुंदर उलट देता है हिमालय एक क्षण में। एक संकल्प लीजिए, एक प्रतिज्ञा कीजिए, ये देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं, और अगर हम मिलजुल के रहेंगे, एक रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारी ताकत को कोई चुनौती देने की हैसियत नहीं रखेगा। और आज वो सारे लोग इस समाज के दुश्मन हैं जो हमको जात, धर्म, भाषा के नाम पर बांटते हैं। कभी बंटवारे से आदमी तरक्की नहीं कर पाया है। जब भी तरक्की हुई है एकता के बल पर हुई है, जब भी तरक्की हुई है
सब जब सुमति रहती है, जहाँ सारे लोग एकजुट होते हैं, वही आदमी, वही क्षेत्र, वही जिला आगे बढ़ता है। और यकीन मानिए कि हिंदुस्तान के लोगों को ये जानकारी मैं दे रहा हूँ कि अमेरिका में आज भी स्पेस टेक्नोलॉजी में, जिसको आप कहते हो रॉकेट आसमान में भेजा गया, स्पेस टेक्नोलॉजी में 32% वैज्ञानिक हिंदुस्तान से गए हैं। हिंदुस्तानियों ने वहाँ अपना झंडा ऊपर किया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम हमारे हिंदुस्तान के लोग गए, और ऐसे लोग आए पीछे जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया, तरक्की की। तो आज के इस माहौल में जब हमको धर्म, जात, भाषा के नाम पर तोड़ने का कुछ लोग कुचक्र कर रहे हैं, ऐसी हालात में हमारा ये फर्ज है कि हम अपनी एकता को कमज़ोर न होने दें। और इस क्षेत्र में हमारे इखलाक भाई हो, सिराजुद्दीन साहब हो, या अन्य हमारे वो लोग जिन्होंने इस आयोजन को किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, उनका आभारी हूँ, उनका एहसानमंद हूँ। उनका कर्ज है मेरे ऊपर, जो शिक्षा की ज्योति को, इस अंधेरे को दूर करने के लिए बड़ी तेजी से फैला रहे हैं, और ख़ास करके उस अंचल में जहाँ शिक्षा की ज़रूरत है। अगर ये कॉलेज लखनऊ में खुलता, दिल्ली में खुलता, तो इसकी कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि ऐसे कॉलेज सैकड़ों वहाँ चलते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जहाँ आज भी 60% से ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं हैं, जहाँ गरीबी है, जहाँ के लोग अशिक्षित हैं, जहाँ के लोगों को आगे बढ़ने के, अच्छी तालीम प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है, वहाँ जब इस तरह के स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं तो एक सवाब का भी काम है, और देश के लोगों को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का इससे बढ़िया और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि एक देश है, एक जाति है, एक हमारा नारा, एक भारतीय के संतति हम, भारत एक हमारा। हम अपने सभी इस इलाके के काबिल कद्र लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने इस आयोजन को कन्वीन करने वाले कन्वेनर्स को, सहयोगियों को, और सरस्वती के व्रत पितरों को, विद्वान शायरों का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये अपील करता हूं, जो मुझे कहने में संकोच नहीं है, एक अपील मैं आपसे कर रहा हूं, और वो अपील है कि सुनिए गौर से अपील जो सुना रहा हूं। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। जय हिंद।